आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके माता पिता इत्यादि जब आपसे कुपित हो जाते हैं, आपसे क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध में आकर के ऐसा कह देते हैं कि तेरा जीवन निरर्थक है। परंतु ऐसा नहीं है महाराज, हम तो मनुष्य हैं। यहाँ तक कि भगवान भी यदि अवतरित होते हैं तो किसी न किसी हेतु से ही होते हैं, किसी न किसी कारण से ही होते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा लिखा है कि विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण को पार। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित, विप्र धेनु सुर संतहित, इन्हीं के हित के लिए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। सबसे पहले विप्र, यहां पर तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण या पंडित या द्विज। अब कुछ लोग कहेंगे क्या द्विज और ब्राह्मण अलग अलग हैं? जी बिल्कुल अलग अलग है। इनके 4 प्रकार हैं, द्विज, विप्र और पंडित। यह 4 प्रकार हैं। सबसे पहले विप्र, विशेष रूपेण वेदेषु शास्त्रेषु पठनम प्रपठनम कुर्यात् स विप्रः। जो विशेष रूप से वेद शास्त्रों का अध्ययन करें या अध्ययन करावे वह विप्र हैं। अब द्विज, द्विजात जायते स्वद्विजः, जिनका 2 बार जन्म हुआ हो वह द्विज हैं। अब आप कहेंगे 2 बार जन्म किसका हुआ? तो महाराज शास्त्रों में नियम है, उपनयन संस्कार जब हमारा होता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब उसको दूसरा जन्म माना जाता है। तो वह द्विज हैं। द्विज में कौन कौन आते हैं? द्विज में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह 3 वर्ण के लोग द्विज में आते हैं। तीसरे ब्राह्मण, ब्राह्मण वो होते हैं जो जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हो। महाराज यहाँ तो ब्राह्मण हो ही, परंतु ब्राह्मणोचित कर्म भी करता हो वह ब्राह्मण है। जैसे देखिए 2 सगे भाई, परंतु पहला रावण और उन्हीं के छोटे भाई विभीषण जी। रावण जन्म से तो ब्राह्मण है, परंतु कर्म ब्राह्मणोचित नहीं किया उसने, इसलिए रावण की निंदा होती है, रावण के पुतले फूके जाते हैं। परंतु वहीं उसके सगे भाई विभीषण जी को देखिए, विभीषण जी जन्म से भी ब्राह्मण हैं और महाराज उन्होंने कर्म भी ब्राह्मणोचित ही किया, इसलिए वह पूज्य हैं। यहां तक कि सप्त चिरंजीवियों में भी वह आते हैं। सप्त चिरंजीवियों का नाम लेकर के जो घर से निकलता है महाराज, कभी उसका एक्सीडेंट नहीं होता, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सप्त चिरंजीवी कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज, विभीषण, परशुराम भगवान और कृपाचार्य, यह 7 लोग सप्त चिरंजीवी में आते हैं। इनका नाम लेकर के यदि सुबह सुबह घर से निकले तो महाराज अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। चौथा प्रकार पंडित। तो पंडित किसे कहते हैं? जो किसी भी विषय में उस विषय के मर्मज्ञ हो, उस विषय के विद्वान हो, वह उस विषय के पंडित कहलाते हैं। पंडित की कोई जात, धर्म या कोई वर्ण नहीं होता। जो हलवाई है वह भोजन बनाने का पंडित है। महाराज जो गाड़ी चालक है, वाहन चालक है, वह
गाड़ी चलाने में पंडित है। महाराज जो वक्ता हैं वह भागवत इत्यादि के पंडित हैं, कर्मकांड इत्यादि के पंडित हैं, अथवा जो बंदूक चलाना अच्छे से जानते हैं वह उस विषय के पंडित हैं। कहने का अर्थ है जो जिस विषय में मर्मज्ञ हो वह उस विषय का पंडित माना जाता है। यह चैतन्यदास जी महाराज ने क्या कहा है? विप्र जो विशेष रूप से वेद शास्त्रों का पठन प्रपठन करें वो विप्र, धेनु यानी गौ माता, सूर्य यानी देवता और संत, विप्र धेनु सूर संत हित लीन मनुज अवतार, इन्हीं के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, इन्हीं की रक्षा के लिए प्रभु इस धरा पर अवतरित होते हैं। बोलिए जय श्री राधे।